अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के शराब घोटाले को गलत ठहराने के लिए जिस तरीके से ट्रायल कोर्ट ने बहुत सारी चीजों को दरकिनार किया, वो सचमुच टू मच था। लेकिन क्योंकि अदालत है, फैसला दे सकती है, उस पर कोई सवाल हम नहीं करेंगे। लेकिन एक पॉइंट पर हम आपका थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करवाना चाहते हैं, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और जानते हैं, शराब घोटाले के अंदर यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य था। दरअसल है क्या, शराब घोटाले की जब 2021-22 में ये पूरी प्लानिंग की जा रही थी, नीति बनाई जा रही थी, और ये वो समय था जब कोरोना का काल था। उस वक्त बहुत सारी चीजों को नेग्लेक्ट किया गया, बहुत सारी चीजों को छिपाया गया। लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसको खुद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने चोरी कर लिया था। एक फाइल थी जो बड़ी महत्वपूर्ण फाइल थी, लेकिन मनीष सिसोदिया ने उसे चोरी कर लिया था और मनीष सिसोदिया के घर से वो बरामद हुई थी। यानी कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के लोगों के लिए महत्वपूर्ण इस फाइल को चोरी करने के बाद अपने घर में छिपा रखा था। और ये फाइल जब ईडी की छापेमारी हुई, उस वक्त मनीष सिसोदिया के घर से बरामद हुई। आइए आपको बताते हैं इस फाइल के बारे में क्या है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, जब 2021-22 में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दिल्ली के खजाने को लूटने के लिए शराब के बहाने दिल्ली के खजाने को लूटने के लिए ये सारी प्लानिंग कर रही थी, शराब घोटाले की पूरी प्लानिंग तैयार की जा रही थी। उस वक्त उस प्लानिंग के तहत देखिए, इसमें दो बातें समझने की है। एक तो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट होनी चाहिए, यानी कि जो विशेषज्ञ कमेटी है, शराब की नीति को बदलने से पहले एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाए और उस एक्सपर्ट कमेटी के अंदर जो सरकार के नुमाइंदे होंगे और वो ये तय करेंगे, वो पूरी कमेटी की वो रिपोर्ट बनाकर देंगे। उस रिपोर्ट को मानना होता है। ये एक पक्ष था। दूसरा पक्ष ये था कि इस मामले को बिना एलजी की परमिशन के लागू नहीं किया जा सकता था। मतलब जो भी तत्कालीन उपराज्यपाल हो, ये पूरी जो प्लानिंग है ये उनके पास जाती और उनके अप्रूवल के बाद ये लागू की जानी थी। परंतु यहां पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी क्योंकि बहुत बड़ा माल लूटने जा रहे थे, एक लूट की ये प्लानिंग थी, इसलिए इसको ना तो एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों को माना और ना ही इस मामले में इसकी फाइल को अप्रूवल के लिए एलजी सक्सेना को भेजा। यानी कि दोनों मामले गलत हुए। अब आपको एलजी सक्सेना को छोड़ देते हैं, एलजी को छोड़ देते हैं, लेकिन हम आते हैं सीधे इस फाइल पर। जब ये प्लानिंग बनाई जा रही थी, अरविंद केजरीवाल की जो सुपर चोरों की जो मंडली थी, ये पूरी प्लानिंग जब तैयार कर रही थी, तो उस वक्त एक्सपर्ट कमेटी से उस टाइम तो उन्होंने बना दी क्योंकि वो जरूरी थी, और बनाने के बाद उससे एक रिपोर्ट ली गई। और जब एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जीओएम यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को सौंपी, जो कैबिनेट थी अरविंद केजरीवाल की, तो उसमें कुछ ऐसे तथ्य थे जिनके आधार पर इन्हें लगा कि कहीं ना कहीं इनकी सारी प्लानिंग बेकार हो जाएगी। इसके बाद उस फाइल को चोरी करके मनीष सिसोदिया अपने घर ले गए और ये फाइल मिल ही नहीं रही थी। यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इसमें कहना चाह रही थी कि एक्सपर्ट कमेटी ने रिपोर्ट दी तो थी, लेकिन पता नहीं कहां गई। शायद कमेटी ने नहीं दी होगी, यानी कि अफसरों पर या एलजी पर यह पूरा ठीकरा फोड़ा जाना था। परंतु ऐसा हुआ नहीं। जब ईडी ने इसमें रेड मारी तो मनीष सिसोदिया के घर से वो फाइल बरामद हुई थी। एक्सपर्ट कमेटी ने क्या कहा था, हम आपको यह भी बता देना चाहते हैं। यह भी आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी की ये जो रिपोर्ट है, यही खुलासा करती है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कितनी बड़ी चोर थी। और चोर इसलिए थी कि जब चोर के घर से सारे सबूत बरामद हो जाए तो सोचिए जरा क्या हालात है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक्सपर्ट कमेटी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को इसलिए दरकिनार किया क्योंकि समिति की सिफारिशें उनकी सरकार के निजीकरण के एजेंडे
यानी कि जो निजी कंपनियों को दिया जाना था, निजीकरण के एजेंडे के अनुरूप नहीं थी, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ था। क्या कहती थी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट, ये भी आपको समझाते हैं। विशेषज्ञ समिति ने शराब की दुकानों के संचालन में सरकार की भूमिका बढ़ाने और सरकारी दुकानों को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया था। यानी कि आप सरकारी दुकानें ही खोलिए और इसमें सरकार की जो शेयर है उसको बढ़ा लीजिए, लेकिन खोलिए सरकारी दुकानें। इसके बाद दूसरा पॉइंट था नीति में बदलाव। केजरीवाल सरकार ने इसके विपरीत नीति में निजी कंपनियों को लाइसेंस देकर 100% निजीकरण को बढ़ावा दे दिया था, जो समिति ने इसको नकार दिया था। नुकसान का आरोप। सीएजी रिपोर्ट ने बताया कि इस नीति का बदलाव से सरकारी खजाने को 2000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ, जबकि शराब माफिया को फायदा हुआ था जो ये नीति बनाई गई। अब ये मुद्दा दिल्ली शराब नीति घोटाले के रूप में सामने आया, जिसके कारण सीबीआई और ईडी ने जांच की और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार भी कर लिया था। यानी कि पूरा का पूरा मामला शराब घोटाले में किस तरीके से ये जो सिफारिश थी एक्सपर्ट कमेटी की, वो कमेटी ने ये कहा था साफ तौर पर, यानी कि साफ तौर पर ये कहा गया था कि इसको निजीकरण इसका शराब का नहीं किया जाना चाहिए। ये खतरनाक होगा। आप चाहे तो सरकार का शेयर बढ़ा लीजिए, लेकिन सरकारी दुकानें ही रखिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इसके लिए तैयार नहीं हुई और उन्होंने लास्ट में जो एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट की फाइल को चोरी कर लिया। और चोरी करने वाले थे मनीष सिसोदिया, और मनीष सिसोदिया उस फाइल को चोरी करके अपने घर ले गए। आपको यह भी याद होगा कि मनीष सिसोदिया ही वो व्यक्ति हैं जिसका चार्जशीट के अंदर जो कहा गया जिनके बारे में कि उन्होंने 173 मोबाइल फोनों को तोड़ दिया था। सैकड़ों ऐसे सिम थे जिनको मनीष सिसोदिया ने इस्तेमाल किया और बाद में उनको तोड़कर फेंक दिया। ऐसे कंप्यूटर भी मनीष सिसोदिया के पास थे जिनको बाद में ढूंढा गया, जिनमें लाखों ईमेल थे जो फर्जी ईमेल बनाए गए थे शराब घोटाले को लेकर। वो सारे ईमेल मनीष सिसोदिया के जो घर पर डेस्कटॉप था उसके अंदर मौजूद थे, लेकिन वो डेस्कटॉप भी तोड़ दिए गए। शराब नीति को लेकर जो एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश थी, उसमें मंत्रियों के समूह यानी कि जीओएम ने मानने से उस पूरी नीति को ही इनकार कर दिया था। मनीष सिसोदिया उसी जीओएम यानी कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के हेड थे। मनीष सिसोदिया जो जीओएम थी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थे, उनकी जो कमेटी थी उसके हेड मनीष सिसोदिया थे। इसी जीओएम ने कमीशन को 5% से बढ़ाकर 22% किया था, 12% किया था, सॉरी। इसी जीओएम ने, जिसके हेड मनीष सिसोदिया थे, और मनीष सिसोदिया इसके लिए जो कमांड ले रहे थे वो अरविंद केजरीवाल से ले रहे थे। यानी कि अरविंद केजरीवाल के साथ लगातार उनकी मीटिंग्स थी, लगातार उनकी फोन पर बात थी, लगातार उन फाइलों पर बात थी। लेकिन इस सब का जो सबूत थे सीबीआई और ईडी दोनों ने ही, यानी कि उस वक्त की उनके मोबाइल की जो लोकेशन थी, वो उनके जो सीडीआर थी, वो यानी कि एक एक दिन में जितनी बार उन लोगों की बात हुई, कितनी कितनी देर तक बात हुई, इस सब का ब्यौरा था। और एक दिन में कितनी बार मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, इनके मोबाइल एक जगह पर पाए गई लोकेशन, ये भी सब जिक्र था। परंतु इस सब को दरकिनार कर दिया गया। जो कमीशन था वो पहले 5% हुआ करता था, उसे बढ़ाकर 12% कर दिया गया था। यह भी मनीष सिसोदिया के हेड करने वाली जो जीओएम थी उसने ही किया था। अब बताइए सिसोदिया कितने ईमानदार है। आपको बता देना बहुत जरूरी बात है कि 100 करोड़ की रिश्वत के बाद 100 करोड़ रुपए जब इन्होंने रिश्वत ले ली, और रिश्वत देने वाला था बुच्ची बाबू। बुच्ची बाबू कौन था? के कविता का चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसने अपने इकबालिया बयान में यानी कि 164 के बयान में यह बताया है कि उसने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को। किकबैक था 100 करोड़ रुपए का, यह दिया गया था। और आपको यहां पर यह भी पता होना चाहिए कि यह सारा का सारा जिस वक्त इसकी प्लानिंग की जा रही थी, ये जब शराब घोटाले की प्लानिंग पूरी की जा रही थी, ऐसा पहली बार हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में
कि जिसकी पूरी प्लानिंग पर नजर रखने के लिए साउथ के जो शराब लॉबी थी वो पूरी दिल्ली के अंदर मौजूद थी। यानी कि इनकी सबकी लोकेशन, इनके फोन की लोकेशन, इनके ये कब कब मुलाकात करते थे, कितनी बातें, सबकी सीडीआर और सबकी लोकेशन बाकायदा उस जांच फाइल के अंदर मौजूद है जो सीबीआई और ईडी ने पेश की थी। यानी कि चार्जशीट में सबका जिक्र है, साउथ लॉबी का भी जिक्र है। जो बुच्ची बाबू है वो साफ तौर पर अपने 164 के बयान में उन्होंने कहा है कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए का किकबैक अरविंद केजरीवाल को दिया और अरविंद केजरीवाल को देने के बाद बावजूद उसमें से 45 करोड़ रुपया उसी चार्टर प्लेन के थ्रू भेजा गया था गोवा में, और वो हवाला का पैसा था और हवाला विनोद चौहान ने यहां से बुक किया था। हवाला का 45 करोड़ रुपया, और जो गोवा के अंदर जो बरामद करने वाला हवाला ऑपरेटर था वो चंद्रप्रीत सिंह चन्नी था, उसके भी बयान है। ये सारी चीजें हैं, सब कुछ है। लेकिन आप जरा सोचिए कि कोई सरकारी फाइल किसी मंत्री के घर से मिले, पहले वो ऑफिस में ना मिले, ऑफिस में जब उसको पूछा जाए तो मनीष सिसोदिया साफ तौर पर मना कर दे, लेकिन जब उसकी जांच की जाए, जब मनीष सिसोदिया के घर को खंगाला गया तो उनके घर से वो फाइल बरामद हुई। यानी कि एक्सपर्ट कमेटी की फाइल को, एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों को मनीष सिसोदिया क्यों नहीं मान रहे थे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने उनको डायरेक्शन दे दी थी कि आप जो चाहे कीजिए, मुझे बस पैसा चाहिए। आपने सुना है ना, कहा जाता है कि बनिए का बेटा हूं, पैसा बनाना जानता हूं। तो ये पैसा बनाना जानते थे, बनिए के बेटा थे अरविंद केजरीवाल, और यही काम कर रहे थे। यानी कि चोरी पूरी तरीके से की गई थी, लेकिन जांच एजेंसी ने इन सब को तार तार कर दिया, एक एक पेज को खोल कर रख दिया, सब कुछ सामने ला दिया। अब ऐसे में आप सोचिए कि ये काम अदालतों का था कि इस सारे एक एक पेज को, एक एक पर्चे को, एक एक खबर को, एक एक पॉइंट को इसमें देखा जाना चाहिए था। परंतु इस सब को जिस तरीके से नकार दिया गया, ये सचमुच सोचने वाली बात है। परंतु अब अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से इस घोटाले में फंस चुके हैं, बुरी तरीके से फंस गए, और उन्हें समझ आ गया कि शायद अब वो छूटने वाले नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें अब ऑन रिकॉर्ड है और हाई कोर्ट इस पर एक एक पॉइंट पर गौर करने के बाद पूरी तरीके से इसका दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। अरविंद केजरीवाल फड़फड़ा रहे हैं, इस कोर्ट से उस कोर्ट भाग रहे हैं, अपनी एप्लीकेशन लगा रहे हैं, क्योंकि उनकी खुशी को आप समझिए कुछ चंद दिनों की मेहमान थी जो खुशी उड़ चुकी है। उनका वो काला धागा जो हाथ में अभी ताजा ताजा बांधा है तंत्र क्रिया करके, वो भी आप सोचिए वो काला धागा भी काम नहीं आएगा, क्योंकि अब उनका भांडा फूट चुका है और उनके एक एक पॉइंट पर गौर किया जाएगा, और वहां पर वही होगा जो न्याय कहता है और जो न्याय संगत है। यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अब फंस चुके हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,